नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ऋतंभरा प्रज्ञा जो एनलाइटमेंट की स्टेट है, ज्ञान प्राप्त होने की जो अवस्था है वो क्या है। तो आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो इस अवस्था में से ऋतंभरा प्रज्ञा में जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये किसी श्रुति से प्राप्त जो ज्ञान है। श्रुति का मतलब किसी शास्त्र से पढ़ा हुआ या सुना हुआ या कहीं से भी प्राप्त किया हुआ, चाहे वो गुरु से प्राप्त किया हो, चाहे वो किसी शास्त्र से, किसी किताब से पढ़ा हुआ हो या किसी के द्वारा सुना हुआ हो, वो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब ये कहीं से प्राप्त ज्ञान नहीं है। और ना ही ये कोई अनुमान से प्राप्त ज्ञान, जो है अनुमान से, तर्क वितर्क से, कल्पनाओं से, धारणाओं से, बिलीफ से जो प्राप्त हुआ ज्ञान, वो भी ये ज्ञान नहीं है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा के समय जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य का ज्ञान है और वो सबसे अलग होता है। वो एक प्रकार से वो एकदम यूनिक ज्ञान होता है। अब वो यूनिक ज्ञान जो है वो किस प्रकार हो सकता है? जो साधक उपलब्ध हुआ है उस अवस्था को, उसी के आधार पर उसको वो सत्य ज्ञान होता है। तभी वो सत्य जो है वो अलग अलग, मान लो बुद्ध के अंदर वो सत्य प्रकट होगा तो किसी और रूप में होगा। सत्य वही है, लेकिन उसका जो अनुभव है वो अलग तरीके का होगा। हो सकता है वही कृष्ण के अंदर कुछ अलग तरीके का हो, महावीर के अंदर कुछ अलग तरीके का। वो एकदम यूनिक ज्ञान होता है। उसको किसी से हम पे कंपेयर नहीं कर सकते, उसको हम कोई वैलिडेट नहीं कर सकते कि ये सही है, कि यहाँ से ये इसको बताया है तो ये सही है, ये गलत है। वो एकदम यूनिक और सत्य का ज्ञान है वो। जैसे समझो कि एक समझ लीजिए एक रसगुल्ला कोई खाए। अब वो रसगुल्ला जो खाया है, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं उस रसगुल्ला को खाऊंगा, उस रसगुल्ले को खा के फिर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको, वो मेरी भाषा होगी, मेरा अनुभव होगा। अब मैं उस अनुभव को कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ। फिर कोई और दूसरा बंदा खाए, अब कोई इधर का व्यक्ति खाए। अब इनको इधर इस कंट्री में लोग मीठा नहीं ज़्यादा पसंद करते, तो उनके लिए हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा अनुभव ना हो। भारत में वो चीज़ बहुत अच्छी अनुभव हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने अपने ढंग से फिर कर देते हैं। तो जो सत्य का ज्ञान जो होता है वो यूनिक होता है। कई बार ध्यान में हुए अनुभव या गहरे ध्यान के अनुभव या कुछ ऐसे वो स्पिरिचुअल अनुभव, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या मतलब। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इसका असली अर्थ जो है वो आपको खुद ही समझ में आने वाला है। सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, तभी समझ में आएगा। कोई दूसरा आपके सत्य को नहीं बता सकता। और वो खासकर ध्यान और समाधि के अनुभव जो है, कोई और दूसरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को। एक आइडिया दे सकता है, एक हिंट आपको दे सकता है, या एक थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दे सकता है कि इस प्रकार से आप समझो, लेकिन उसका असली मतलब आपको ही समझ में आता है। तो वो जो सत्य का ज्ञान जो प्राप्त होता है वो आत्मा से प्रकट ज्ञान है। वो किसी शास्त्र से, किसी अनुमान से आया हुआ ज्ञान नहीं है। तो एकदम यूनिक प्रकार का ज्ञान है वो। उसको हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम किसी से वैलिडेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी एनलाइटेड लोग हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, उनकी बातें एकदम अलग प्रकार की मिलेंगी आपको। वो एकदम मुख्य धारा से डिफरेंट प्रकार की बात उनकी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के वो कर रहे हैं, उनका अनुभव है वो, और वो अपने अनुभव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो एकदम यूनिक प्रकार की मिलेंगी। तो ये एक यूनिक ज्ञान है, आत्मा से प्रकट है और सत्य का ये ज्ञान है। प्रकट करने वाला उसको विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से। असल में सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्य जैसे ही कहा जाता है तो वो सत्य रहता ही नहीं है। क्योंकि कुछ समझाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ किसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, और उसी में बंध के वो सत्य जो है वो असत्य हो जाएगा। यही कारण है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको गूंगे का गुड़ भी कहा है। तो ये वही ज्ञान है ऋतंभरा प्रज्ञा में जो प्राप्त होता है। एकदम यूनिक, एकदम सत्य, एकदम प्योर, आत्मा से प्रकट।